हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। आपका रिवीजन चल रहा है, बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक आ गया है, समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम आपके हर एक चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं और इम्पोर्टेंट सवाल लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है? तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पर। ठीक ना? और हमने इसके लिए आपको 10 प्रश्न लेके आए। 10 प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो 10 प्रश्न बताने से पहले हम आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। सवालों को करने से पहले पोस्टमार्टम करते हैं किसका? प्रायिकता का। ठीक है? कि किस टाइप के बनेंगे, कितने टाइप के सवाल बनेंगे, थोड़ा सा आपका समय लेंगे, आपका चीज क्लियर करवाएंगे। क्योंकि जब चीजें क्लियर रहेंगे तो जो हम 10 सवाल आपके लिए लेके आए हैं, जब हम उसको आप करवाएंगे ना, तो आप हमसे पहले उसको कर ले जाओगे। ठीक है? चलो, तो देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। देखो, पहले आप कुछ नोट करके पॉइंट लिख लो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल पूछ रहा है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है, आपसे पूछेगा किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है? तो 1 नंबर का आपको तो यही क्लियर होगा। जब आपको बहुविकल्पी में आएगा तो ये आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसको हम निश्चित घटना कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, निश्चित घटना की घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। ठीक है? और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। ठीक है? चलो, तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। इसे नोट डाउन कर लो। अब थोड़ा सा हम प्रायिकता का क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद फिर हम सवालों को लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसका पोस्टमार्टम कर देंगे फिर आपको जब सवाल देंगे ना, तो आप सवाल चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है? चलो, कुछ बेसिक बेसिक चीजें जानते हैं। कितने टाइप के सवाल बनेंगे उन टाइप को जानेंगे। ठीक है? पहले तो आप एक चीज जान लो, लिख लो। किसी भी किसी भी घटना के किसी भी घटना के घटित होने और ना घटित होने, हमने क्या बोला? किसी भी घटना के घटित होने और ना घटित होने की प्रायिकता 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 का योग प्रायिकता का योग 1 होता है। सदैव लिख दो, सदैव 1 होता है। क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है। अर्थात अगर आप इसको एक अल्फाबेटिक्स वर्ड में दर्शाना चाहो तो पीई प्लस पीई बार का योग कितना होगा? 1। ठीक है ना? इससे सवाल बनेंगे, और कैसे सवाल बनेंगे हम आपको बताएंगे। हम आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं, तो हर तरह के प्रश्नों को हमने रखा है उसमें। जब प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पहले तो आप इसको समझ लो। हमने क्या बोला? किसी भी घटना के घटित होने, कोई घटना अगर घट रही है तो उसके होने की जो प्रायिकता है ना, और ना होने की, घटना नहीं घटित हो रही, दोनों का अगर योग करोगे तो 1 के बराबर होगा। ठीक है? अब आप इसको समझ लो। यहाँ पर पी क्या है? अगर हम पूछेंगे भैया पीई में, भाई पी क्या है, तो आपको सबको बताना चाहिए। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रायिकता। अच्छा, ई क्या है? ई मीन्स होता है इवेंट। क्या होता है? इवेंट। इवेंट मतलब होता है घटना। ठीक है? मतलब प्रायिकता के घटने की जो स्थिति होती है उसको हम पीई से डिनोट करते हैं, और नहीं घटित होने को हम क्या लिखते हैं? पीई की बाहर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसको आप और क्या लिख सकते हो? पी नॉट ई। क्या लिख सकते हो? पी नॉट ई मतलब प्रायिकता नहीं घटित हो रही। ठीक है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं। क्लियर है? चलो, इससे सवाल बनते हैं, अभी आपको हम करके बताएंगे। ठीक है ना? इसे आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है? चलो, ये आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिख लिए? चलो, इसे आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपको हम ये बताएंगे कितने टाइप के सवाल आपके बन सकते हैं और कितने टाइप के सवाल बनेंगे। उन सभी टाइपों को हम थोड़ा सा आपको हिंट दे के समझा देते हैं। समझो, आपके इस चैप्टर में
4 टाइप के सवाल बन सकते हैं। कितने तरह के? 4 टाइप के। कौन कौन से? ध्यान देना। पहले तो हम टाइप 1 की तरफ चलेंगे। किसके तरफ चलेंगे? टाइप 1। ठीक, अभी हम टाइप 1 पढ़ेंगे। कौन सा रहेगा? प्लेइंग कार्ड्स। क्या होगा? टाइप 1 हमारा क्या होता है? प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ताश के पत्ते। ताश के पत्ते आप लोगों ने देखा है कितने होते हैं? ताश के पत्ते ये होते कितने? टोटल 52 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं। कितना? टोटल 52। अब ध्यान देना, इनकी जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो आप प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब देखो, टोटल 12 4 भागों में विभाजित होते हैं। कितने भागों में? हमने क्या बोला? 4 भागों में विभाजित होते हैं। ध्यान देना कैसे। कहने का मतलब ये 4 भागों में जब विभाजित होते हैं तो 2 इधर रहेंगे और 2 इधर रहेंगे। अब बराबर बराबर विभाजित होंगे तो 13 13। कितने कितने? 13 13। ठीक है, अब ध्यान देना, 52 पत्ते को 4 भागों में बांटा जाता है और पत्तों के नाम क्या होते हैं? देखो, 2 इधर लाल कलर के होंगे। क्या होंगे? रेड। कैसे होंगे? लाल। ठीक, इधर के 2 कैसे होंगे? ये ब्लैक होंगे। कैसे होंगे? ब्लैक या काला। ठीक, अब ध्यान देना, लाल में 2 तरह के पत्ते होते हैं। एक होते हैं आपके ईंट के। ईंट कैसे बनता है बनाने की कोशिश करेंगे, ये ईंट की। दूसरा होता है आपका लाल पान। क्या होता है? लाल पान। ये कैसे होता है? ये तो आप बना ही लेते होगे, ऐसे बना लेना, बनता नहीं। काले में भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका हुक्म का। क्या होता है? हुक्म। हुक्म मतलब काले पान की तरह ही होता है, काला पान ही समझो। ये ब्लैक पान है। ठीक है ना। और ये होता है आपका चिड़ी का। कैसे होता है? चिड़ी का। ये कैसे चिड़ी का बनता है बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ बनता है। ये चिड़ी का ऐसे ही बनता है। ठीक है ना, ये चिड़ी का। तो 13 13 पत्ते आपके विविक्त होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक है, ईंट, लाल पान, हुकुम। तो भैया हुकुम और काला चिड़ी, ये काले में आते हैं, चिड़ी और हुकुम। और ईंट और लाल पान आपके लाल में आते हैं। ठीक है, ये तो आपका 13 13 पत्ते हो जाते हैं। अब आपको जो जानकारी वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपको ध्यान देना है। क्या? फेस कार्ड कितने होते हैं? हमने क्या बोला? फेस कार्ड्स कितने होते हैं, मतलब जिसपे चेहरे बने होते हैं। बाकी सब में तो नंबर बने होते हैं, फेस कार्ड में वो होते हैं जिसपे चेहरे बने होते हैं। कौन कौन से भैया? ये होते हैं, एक के पास होते हैं 3। ठीक है ना, सभी के पास होते हैं 3 फेस कार्ड। तो अगर भैया चारों को आप मिलाओगे, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, ये सब 52 के अंदर ही हो रहे हैं। ठीक है, तो भैया 3 3 3 4 बार 3 3 चौके 12। तो भाई टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12। कितने होंगे? 12। कौन कौन से होते हैं भी आप देख लो, गुलाम और बेगम और बादशाह। क्या होगा? बादशाह। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 3 फेस कार्ड चारों के पास होंगे। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 होंगे। कौन कौन से होते हैं? गुलाम, बेगम और बादशाह। और आपको एक जरूरी चीज बता दें, आपसे पूछा जाए इक्का कितना होता है? इक्का कितने होते हैं? इक्का आपके 4 होते हैं। ठीक है, हर के पास एक एक इक्के होंगे। तो भाई सबके पास एक इक्का होगा तो 1 2 3 4 4 इक्के हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपने आपको क्या बताया, टाइप 1 में प्लेइंग कार्ड्स ताश के पत्ते को टोटल 52 होंगे। 13 13 13 बटेंगे 4 हिस्सों में। 4 तरह के ताश के पत्ते होते हैं। ईंट, लाल पान, लाल कलर के अलग होंगे। काले में आपका आ जाएगा चिड़ी और हुकुम। ठीक है, और फेस कार्ड्स आपके होंगे 3, टोटल मिला के होंगे 12, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, और इक्का कितने होंगे? 4। तो सवाल आपसे ज्यादातर यही बनेगा, टोटल कार्ड्स 52 पूछेंगे, फेस कार्ड्स 52 होंगे, इक्का 4 होता है, ईंट 13 होता है। बस 13 4 12 52, इन्हीं सबका अध्ययन करना। क्लियर है? कोई समस्या नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई समस्या होने वाली। ठीक है ना, तो आप इसको लिख लो, ये आपका टाइप 1 है। ठीक है, चलो तो आप टाइप 1 लिख लो। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। इसे मिटा दे रहे, जितनी भी जानकारी थी हमने आपको बता दिया है। अब चलते भैया टाइप 2 की तरफ। तो भैया टाइप 2 में आपको क्या दे रखा है, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, टाइप 1 आपका हो गया है। अब चलते हैं भैया टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में आपका क्या दे रखा है, उसकी भी भैया चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर डाल लीजिए टाइप 2। भैया टाइप 1 आपका हो गया है, अब डाल लीजिए भैया टाइप 2। ठीक, देखो टाइप 2 आपका किससे संबंधित है? क्वाइंस। किससे है? क्वाइंस। इसको बोलते हैं सिक्के। क्या बोलते हैं? सिक्के। तो आप जानते हो ना भैया, पैसे तो सभी के पास होते हैं, 1 रुपए का 2 रुपए का। तो सिक्के
का जो परिणाम होता है, सिक्के की प्रायिकता घटने की जो परिणाम होता है, उसको आप क्या लिखोगे? वो हम उस चीज़ को सिक्के की प्रायिकता की जो घटना होती है, उसका जो परिणाम को हम क्या लिखते हैं? उसके परिणाम को हम लिखते हैं 2 की पावर n से, ठीक है ना? अब कैसे? अगर हमारे पास सिक्का है, तो सिक्का अगर हमारे पास है, तो हम पूछेंगे भैया सिक्के की जो प्रायिकता है उसके घटने की, हाँ, सिक्के की, अगर हमने सिक्कों को उछाला, तो उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी? उसके घटने की प्रायिकता 2 की पावर n होती है, ठीक है? सिक्कों को उछालने पर उछालने पर घटित होने वाली होने वाली प्रायिकता प्रायिकता का परिणाम प्रायिकता का परिणाम को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? 2 की पावर n होती है। क्या होती है? 2 की पावर n से हम काउंट करते हैं, ठीक है? अगर जहां n क्या है आपको बता दें, जहां पर अगर हम उनसे पूछेंगे n बराबर है सिक्कों की संख्या, क्या है? सिक्कों की संख्या। n क्या है? सिक्कों की संख्या। अब आपको हम थोड़ा सा जानकारी दे दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर हमने लिखा भैया एक सिक्का, आपके पास कितना सिक्का? एक सिक्का, ठीक है ना? कितना सिक्का? एक सिक्का। तो एक सिक्का में क्या-क्या आने की संभावना है बताओ? भैया 2 चीज़ होती है, एक हेड होता है, एक क्या होता है? एक टेल होता है। एक हेड होता है, क्या होता है? एक टेल होता है। कहने वाला एक हेड होगा, एक हेड होता है, ठीक है? और क्या होता है? एक टेल होता है। क्या होता है? एक टेल होता है, ठीक है? तो एक सिक्कों को अगर आप उछालोगे तो कितनी घटनाएँ घटित हो सकती हैं? मतलब 2 चीज़ आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना? तो अब आप कैसे देखो, अभी तो एक सिक्का तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना? तो भैया इनकी प्रायिकता क्या हो सकती है? हेड और टेल, ठीक? ये हो सकती है। तो हमने बताया भैया n सिक्कों की संख्या है, हम इसलिए आपको ये डायरेक्ट फार्मूला बताए हैं। अगर सिक्कों की संख्या अधिक है, तब आप कैसे पता कर पाओगे कितनी, मतलब कितनी घटना घटित हो सकती है, कितने मतलब तो सिक्कों को उछालने की प्रायिकता क्या हो सकती है? अगर सिक्कों की संख्या एक से ज्यादा है तो उसका परिणाम क्या होगा? तो भैया आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा। अगर आपको फार्मूला पता होगा, एक आइडिया लग जाएगी कि 10 होंगे, 10 क्या क्या होंगे, फिर आप उसको निकालोगे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल, और हमने 2 सिक्के ले लिए, कितने ले लिए? 2 सिक्के। भैया 2 सिक्के को हमने उछाला, तो भैया उनके घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? आप क्या करोगे? यहाँ रखोगे 2 की पावर 2, 2 सिक्के रख दिए, कितना आ गया? 4। कहने मतलब 4 घटनाएं होंगी, 4 तरह की प्रायिकता होंगी। देखो सॉरी, उछालने में घटित होने की प्रायिकता की स्थिति कितनी होगी? 4। कौन कौन सी 4 होंगी? ध्यान देना। अगर आप सिक्कों को उछालोगे, या तो हेड हेड आएगा, 2 सिक्के उछाल रहे हो ना, या तो दोनों हेड हेड आएंगे, या तो दोनों टेल टेल आएंगे, या तो एक हेड होगा या तो एक टेल होगा, या तो एक पहला टेल होगा दूसरा क्या होगा? हेड होगा। इससे ज्यादा संभावना नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? अगर आप 2 सिक्कों को छालोगे तो पहले इस फार्मूला में रख के ये देख लोगे कितनी हमारी संभावनाएं हो सकती हैं, घटित हो सकती है प्रायिकता की। आपको पता लगे टोटल नंबर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी 4, ठीक ना? प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4। अब आप ये देखो भाई, 4 तो आपको क्लियर हो गया। हमें पता है 4 से ज़्यादा नहीं होगी, 4 से कम नहीं होगी। कौन-कौन सी होगी? अगर आप 2 सिक्के उछालोगे, या तो हेड-हेड दोनों आ जाएगा, या तो फिर टेल-टेल दोनों आएगा, या तो पहले हेड आएगा, दूसरा टेल आएगा, या फिर पहला टेल आएगा, दूसरा हेड आएगा। इससे ज़्यादा कोई भी संभावना नहीं होगी, ठीक है? तो आप एक इसको लिख लो, टाइप 2, क्लियर है? टाइप 2 भी आप लिख लो। अब चलते हैं टाइप 3 की तरफ। अब चलते भैया टाइप 3 की तरफ, ठीक है? इसको भी लिख लो। अभी क्या है ना, जब सवाल कराएँगे ना, तब आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये तो अभी हम थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। घबराना नहीं है, ये चीज़ हम सवाल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सवाल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है? अब देख लीजिए टाइप 3। टाइप 3 भैया टाइप 3 क्या होता है? टाइप 3, ठीक है? टाइप 3 आपका होता है डाइस। क्या होता है? डाइस। क्या होता है? डाइस मतलब पासा। क्या होता है? पासा। लूडो, लूडो का पासा आपने देखा है ना? बचपन में लोग लूडो खेला करते थे। लूडो में तो भैया लूडो के पासे की कितनी करेक्टर की संभावना हो सकती है? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप एक लूडो को पासे को फेंकोगे तो भाई उसमें कुल टोटल 6 अंक होते हैं। तो उसमें भैया 6 अंक हो सकते हैं, तो भैया सॉरी 6 अंक होते हैं, तो उसके घटित होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? भैया 6, ठीक ना? टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? भैया टोटल बराबर 6 हो जाएंगे। क्लियर है? भाई डाइस में 6 अंक होते हैं, तो भाई अगर डाइस की प्रायिकता आपसे पूछी जाए घटित होने की, तो भाई 6 होंगे, ठीक है? अब इसमें से आपको 3 चीज और निकाल के मिल रही। अगर पूछे, भाई सवाल आपसे बदल के पूछ सकता है, सम एक डाइस को उछाला गया, तो सम संख्या आने की प्रायिकता की स्थिति क्या होगी? तो अब देखो,
अगर पूछेंगे भाई सम संख्या कितनी होती है एक डाइस में सम संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी ये हो जाएगा आपका 3, 2, 4 और 6। अगर पूछेंगे विषम कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे सर जी ये होगी 1, 3, 5, ये भी 3 होगी। ठीक है। अगर पूछेंगे भाई आभाज्य कितनी होगी, क्या पूछेंगे आभाज्य संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी 2, 3 और 5, ये भी 3 होगी। कहने का मतलब सवाल यहाँ से ऐसे बनेगा, आपसे पूछ रहे भाई सम संख्या के घटित होने की प्रायिकता अगर एक पासे को छाला जाता, आपको पता है भैया सम संख्या कितनी है 3 है, और है कितने में से, टोटल नंबर ऑफ 6 में से है, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया विषम संख्या का, तो विषम संख्या कितनी है 3 है, किसने में से, टोटल नंबर ऑफ 6 में से, कितना हो जाएगा 1/2। अगर अभाज्य का पूछ लिया तो क्या बताओगे, टोटल नंबर ऑफ 3 अभाज्य संख्या कितने में से, 6 से, काट दो कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है ना। सवाल बनते कैसे, यहाँ से बनते। क्लियर है भैया, डाइस का भी आपको क्लियर हो गया। क्लियर है, चलो इसको भी लिख लो। ठीक है ना, डाइस का भी आपका क्लियर हो गया, इसको भी लिख लो। ठीक है ना, डाइस का क्लियर हो गया, इसको भी लिख लो। चलो अब चलते हैं टाइप 4। टाइप 4 सबसे सरल होता है। हमने क्या बोला, टाइप 4 आपका सबसे सरल होता है, उसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, बस हिंट दे देंगे इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। थैले वाले सवाल होते हैं। ठीक है, थैले कंचे वाले, क्या लिखोगे, थैले से कंचे या फिर रंगों वाली गेंदों को निकालना, गेंदों के निकालने की प्रायिकता। ठीक है ना, क्या लिखोगे, गेंदों को निकालने की प्रायिकता। ठीक है ना, आपको एक झोला दिया जाएगा, आपको भाई एक झोला है, एक झोले से यदृच्छित 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 बोलते हैं ना, अचानक से, यदृच्छित या अचानक से आपसे पूछा जाएगा भाई थैले से कंचे या रंगों वाली गेंदों को निकालने की प्रायिकता। ठीक है, पता नहीं क्या शब्द लिखा रहता है वो, अचानक इसको बोलते हैं। अचानक से अगर हम लाल गेंद निकाल ली या काली गेंद निकाली, कंचे निकाल ली, तो उनकी घटने की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, तो ये सबसे सरल यही होता है। अगर आपको दे दिया भैया 5 लाल गेंद है, 8 काली गेंद है, भैया लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, भाई टोटल कितनी है 13 गेंद है। ठीक है ना, अब लाल निकाल, लाल कितनी है 5 है, तो भाई 5 किस में से निकाल रहे हो, भैया 13 में से निकाल रहे हो, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, प्रश्न आएगा, हम आपको सब कराएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आपके ये टाइप 4 था। ठीक है ना, ये क्या था टाइप 4। ठीक है, तो जितने टाइप के सवाल आपके बन सकते थे, हमने चारों तरफ के कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ और इसको हल करेंगे। ठीक, चलो अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब चलेंगे प्रश्न की तरफ और इसको हल करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। 10 सवाल हैं और 10 सवाल अब आप लगाएंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। ठीक है, चलो अब चलते भैया सवालों की तरफ, इसको हल कर लेते हैं। चलो भैया सवाल करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, भैया घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई कितना दे रखा है, 0.07, और हमसे कह रहा है तो घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। हमसे कह रहे भैया पीई बता दो, पीई बार बता दो क्या होगा। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई और नहीं घटित होने की प्रायिकता पी बार, हमने अभी बताया था यही लिखते हैं, और दोनों का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यही बताया था ना। भैया पी आपको दे रखा है, आप क्या लिखोगे, पीई प्लस पी नॉट, बोल दो पी बार ही कितना 1 होता है। ठीक, भाई ऊपर वाले कितना दे रखा है 0.07, ये हमको निकालना है, बराबर का 1 होता है, तो अब इसको ऐसे रहने दो बी पी नॉट ई को। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, 0 - 0.7। अब इसको आप घटा दो, कितना आएगा ध्यान देना, 1 के बाद 0.0 ठीक ना, ये हो जाएगा 0.07। अब ध्यान देना भैया, 1 उधर गया 10 आया, उधर गया 9 में 7 गया 2, और 9 में से 9 ही बचेगा, 0.92। ठीक, कहने का मतलब भैया घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या निकल के आएगी, 0.92। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तर। क्लियर है, लिख लो इसे। अब चलते भैया, प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ गलत किया क्या, ध्यान देना। हमने 1 इधर ले गया, यहाँ 10 होगा, 10 से उधर गया, यहाँ 9 बचे, 9 का 9, 10 में 7 गया, ये 3 होगा, कितना होगा, ये 3 होगा। ठीक है, हमने गलत घटा दिया था, 10 में 7 गया 2 नहीं होगा, 10 में 7 गया 3 होगा, तो कितना आ जाएगा 0.3।
93, ठीक है ना, ये आप लिख लो। ठीक, चलो मिटा दें, अब इसको मिटा देते, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्या बोला हमने, प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया, अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ठीक है ना। चलो, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा एक बार फेंका जाता है, पासे में अभी हमने बताया कितने अंक होते हैं, 6। कह रहे एक पासे को एक ही बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, आप ये बताओ पासे में कुल कितने अंक होते हैं, पासे को एक बार उछाला गया, पासे में अगर पूछें पासे में कुल अंक कितने होते हैं, पासे में कुल अंक होते हैं 6। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की कितने होते हैं आप ये बताओ। आभास संख्या अभी हमने लिखवाया था, आभास संख्या कितनी होती है भाई पासे में, कहते सर जी ये तो होता है, आभास संख्या का अंक कितना होता है, टोटल 3। ठीक, अब भैया इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये इससे है ना कि ये चीज इससे, ये यहीं से निकल के आया, इसका उद्गम स्थान ये है, तो ये चीज यहीं से निकल के आए। तो टोटल हमने क्या बताया, हमने आपको सीपी में बताया था, सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस में भी बता रखा था, हमने क्या बताया था, जो भी चीज क्रय मूल्य हमेशा हम नीचे देखते हैं, ठीक है, कहने में जो हमारा मेन होता है, प्रॉफिट लॉस में क्रय मूल्य नीचे रखते, कहने में जो हमारे मेन वैल्यू होती है उसको हम सब सदैव हम नीचे रखते हैं, क्योंकि जितने में से चीजों को अध्ययन किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। भाई टोटल कितना है, 6। अभाज्य संख्या का अंक कितने, टोटल 3। अब भैया अभाज्य संख्या के उछालने पर एक बार पासा उछाला गया, तो हमसे कह रहे हैं एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, भाई अभाज्य संख्या की संभावना कितनी, 3 बन सकती है, 3 ही अभाज्य संख्या होती है, और टोटल 6 में से बनती है, काट दो कितना जाएगा, 1/2। अभी हमने हल करके भी बताया था, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का अंक का प्रायिकता क्या होगी, 1/2। 3 कुल होते हैं, 6 में से काट दोगे 1/2, क्लियर है। वही प्रश्न नंबर 2 भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो आपको 4 मान दे रखे हैं, आपको बता दें क्या दे रखा है, 1.15%, अब दे रखा है आपका 0.7, और दे रखा है 2/3, ठीक ना, परसेंटेज नहीं, 1.5 दे रखा है, ठीक ना, और एक दे रखा है आपका नीचे माइनस का 1.5। ठीक, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो भैया कौन सी नहीं हो सकती आप बताओ। तो भैया आपके इस पर होगा डी नंबर, क्यों, क्योंकि भैया ऋणात्मक मान का कभी भी प्रायिकता नहीं होती है, ये आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। ऐसे ही सवाल देकर आपको गुमराह करेगा, भैया ऋणात्मक मान की कभी भी प्रायिकता नहीं होती है। ये प्रश्न नंबर 3 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 2 था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, कम से कम एक चित, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, पहले 2 सिक्का उछालो, हमने क्या बताया भाई, 2 सिक्के उछालोगे 2 की पावर n होता है, ठीक है ना। अब n बराबर सिक्कों की संख्या होती है, n बराबर क्या होता है, सिक्कों की संख्या। अब 2 सिक्कों को क्या कह रहे हैं, 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है। देखो 2 सिक्कों को अगर आप उछालोगे 2 की पावर 2 करो, तो मतलब कुल 4 स्थितियां बनेंगी। कौन कौन सी स्थिति बनेगी, अगर या तो हेड हेड आएगा, अभी लिखवाया, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल और टेल। ठीक, हमसे कह रहे कम से कम एक, क्या हेड टेल क्या दिया, हाँ कम से कम एक चित, हाँ ये इन्होंने चित, हम हेड टेल जानते हैं, इन्होंने चित लिखा है, एक चित आने की प्रायिकता क्या कम से कम। तो ये बताओ, जित कह रहा है कम से कम एक चित, कम से कम एक चित होना चाहिए। तो आप बताओ भैया सिक्के को उछालने की टोटल स्थिति कितनी है, संभावना 4 है, एक चित आने की कम से कम, वही कम से कम एक चित कितनों में दिख रहा है, एक इसमें एक चित है, एक इसमें एक चित है, एक इसमें, इसमें 2 चित है, कम से कम एक पूछा है, तो भाई 2 से नहीं, मतलब कम से कम एक होना चाहिए। तो भैया इसमें तो नहीं है, एक इसमें एक चित है, एक इसमें एक चित है, एक इसमें, ठीक है, इसमें 2 है लेकिन एक देखना, टोटल कितने, 3। भाई टोटल 3 चित है, कितने में से भाई, कितनी संभावना बन रही है, 4, तो 3/4 टोटल नीचे रखा जाता हमेशा, क्योंकि जितने से चीजें निकाली जाती, उद्गम स्थान जो होता मेन, उसको रीजन में क्या देखते हैं, उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं, ठीक है। और कितनी स्थितियां बन रही है, 3, तो 3/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है।
ये आपको हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। ठीक, तो आप इसको लिख लो। ठीक है, चलो अब चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये हम मिटा देंगे। अब चलते भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो किधर चलते हैं? प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भैया आपका 4 प्रश्न हो गया है, अब चलेंगे भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 4 प्रश्न आपके हो गए, अब चलते भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलो ठीक है ना, चलते भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। हमसे कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। यहाँ लिख लो भैया, थैले में कितनी है? 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। कितनी है? 5 काली गेंद है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि अचानक यदृच्छा, जो हम अभी उस समय बोलने वाले थे, यदृच्छा क्या बोलते हैं? तो यदृच्छा अचानक से एक लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या होगी, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, आप ये बताओ भैया लाल गेंद कितनी है? 3 है। एक लाल गेंद निकालने की, अचानक से एक लाल गेंद निकाली जाती है, तो भाई अचानक से अगर आप एक गेंद निकालोगे, आप पूछ लाल ही होगी, तो भैया अगर आप थैले में बार बार हाथ डालोगे तो कुल कितनी लाल गेंद है? 3 है। आप जब अचानक से एक लाल आने की पूछ रहे हैं ना, तो थैले में टोटल कितनी गेंद है? अगर पूछेंगे भैया तो टोटल थैले में गेंद कितनी है? 8। टोटल कितनी गेंद है? 8। टोटल गेंद कितनी है? 8। अब 8 गेंद टोटल थैले में, आप हाथ डालोगे, अचानक से एक लाल आ जाए, ठीक है, तो लाल आने की स्थिति कितनी है? लाल गेंद कितनी? 3। अबे जो 3 गेंद तुम निकालोगे लाल, वो टोटल 8 में से तो निकालोगे, दोनों एक साथ है ना, भैया टोटल 8 में से भाई लाल की स्थिति 3 है, अचानक से हमें एक लाल गेंद निकालनी चाहिए, भाई लाल 3 है, 3 भाई 3 लाल गेंद है, अगर आप अचानक से डालोगे तो 3 ही लाल गेंद निकल के आएंगे, अचानक से एक निकालोगे तो कितनी बार संभावना निकलेगी? 3 ही तो होंगी, भाई टोटल 3 आएंगी। और किसने में? टोटल 8 गेंद, टोटल गेंद तो मिला के 8 होती है, 8 में से 3 स्थितियां बन रही, कितना हो जाएगा? 3/8। ठीक, ये आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, अच्छा हमें कह रहा है कि अच्छी तरफ देखो, आप ये बताओ भैया अनुकूल परिणाम क्या है? ये समझ में है ना, अनुकूल परिणाम कितना है, टोटल परिणाम कितना है? ठीक है, हमसे कह रहा है, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, चलो इसे मिटा दे रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं। अभी हमने ताश वाला सवाल आपको बताया था, टोटल बताया था, है ना, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। हमसे कह रहा है कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की पत्ती में कितने पत्ते होते हैं बताना। अभी हमने लिखा है 52 ताश के पत्ते होते हैं। हमसे कह रहा है इनमें से गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो आप पहले ये बताओ इक्का कितने होते हैं? इक्का कितने होते हैं? सर जी 4 होते हैं। टोटल 4। अब कितने में से निकल के आया? ये निकला तो 52 में से ना, टोटल 52 से टोटल को नीचे रखेंगे, इक्का 4 होते, एक इक्का निकालने की कितनी स्थिति हो जाएगा? काट तो 1/13, कितना हो जाएगा? 1/13। ठीक है, 4 का 13 चौके 52। ठीक है, हमने क्या बोला कि भाई साहब टोटल 52 पत्ते होते हैं, अब एक उनको फेंटा जाता तो एक इक्का आने की, तो इक्का तो कुल 4 होते हैं ना, तो इनकी स्थितियां कितनी बन रही? 4 बन रही। भाई अब बंद किससे रही? टोटल तो 52 से बन रही है ना, 52/4/52 कर दो। ठीक है ना, हमेशा टोटल को नीचे रखोगे और जितनी स्थितियां बन रही हैं उनको ऊपर रखोगे। ठीक है, चलो अब देखिए, हाँ आपका 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती? अभी हमने लिखवाया था, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? आपको इसमें बता रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, देखो 0.5 और ये रखा है 0, एक दे रखा है 1, एक दे रखा है 2। ठीक है ना, तो यार एक निश्चित घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? तो भाई निश्चित घटना के लिए हमने क्या बताया था? 1 होती। क्या होती है? 1 होती। बताया था कि नहीं बताया था? निश्चित घटना के लिए 1 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8। किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है और उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुछ जैसे हमने बताया, घटना के घटित होने पॉजिटिव होता है, घटना के नहीं घटित होने नेगेटिव होता है। सेंस समझ में आ रही है? कह रहे हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, कहने का मतलब पीई कितना दे रखा है? 0.4। ठीक, और हारने की मतलब पी बार पूछ रहा है, कितनी होगी ये पूछ रहा है। हाँ तो बताओ, आप ही बताओ भैया, हमने क्या बताया था? पीई प्लस पीई बार कितना होता है? 1 के बराबर होता है। कितना दे रखा है? 0.4 दे रखा है, प्लस का पीई बार आपसे पूछ रहा है, मतलब पी नॉट पूछ रहा है। भैया पी और नॉट इधर रखो, उसको इधर ले जाओ भैया, 1.00 हो जाएगा 0.04। ठीक, अब आप ये बताओ भैया, 1 उधर जाएगा, 10 में 4 गया
6, 0.6। तो भाई क्या आ जाएगा 0.6 आपके हारने की प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर है? 0.6। ठीक है, चलो अब हम आपको चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 10 प्रश्न कराएंगे, अब चलेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ज्यादा सवाल इससे बनते नहीं, इससे आपके प्रैक्टिस आपसे देखो, या तो बहुविकल्पी तो 100% है, 100% है कि आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रैक्टिस से आपका सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा ही आएगा, और जितने सवाल बनाए हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी टाइप के होंगे। अंकों का बदलाव हो जाएगा अलग बात है, सवाल इसी टाइप के ऐसे ही होंगे। ठीक है, या फिर एक नंबर पे दे देगा अति लगी उत्तरी में। देखो हमसे क्या कह रहा है, नवा कि एक डिब्बे में 1 से 20 तक के सांख्यिकीय कार्ड है, जिसपे संख्या लिखी हुई है। एक डिब्बे में 1 से 20 तक के सांख्यिकीय कार्ड है, कहने का मतलब एक जो कार्ड रखे हुए एक डिब्बे में 1 से 20 तक में, सब में नंबरिंग है। एक पहले में 1 लिखा है, 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, नंबरिंग कार्ड है। जो एक बॉक्स में रखे हुए 1 से लेके 20 तक के उसमें नंबर छपे हैं, मतलब 1 से लेके 20 तक के उसमें जो कार्ड है उसमें 1 2 3 4 सब में अलग अलग नंबर छपे हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है उस पर 5 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है। क्या कह रहा है, उसमें 5 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है। तो एक चीज ध्यान देना, क्या कह रहा है, 1 मिनट, उस पे 5 का गुणज होने की प्रायिकता क्या। देखो भैया 1 से लेके 20 तक के कार्ड रखें, एक बॉक्स के अंदर रखें। अब 1 से लेके 20 तक के कार्ड में 5 के गुणज आने की प्रायिकता क्या। पहले 5 का पहाड़ा पढ़ो भैया, 5 गुणज मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। 5 का 5, अब 20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, इससे ज्यादा जाओगे तो 25 हो जाएगा। 25 तो 20 के बाहर जा रहे हैं ना, 1 से 20 के अंदर पूछो, तो 1 से 20 के अंदर कितनी 5 के गुणा जा रहे हैं, 4। टोटल कितने 4, अरे टोटल 4 किसमें से 20 में, तो भैया टोटल 4 है 20 में, काट दो कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा भाई 5 का गुणज पूछ रहा है, तो भाई टोटल 20 में 5 का गुणज कर दो 5, भाई टोटल 20 से 5 का पूछ रहा है, 5 ऊपर रख दो, ये आ जाएगा 1/4। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। हमसे कह रहे 5 का गुणज, तो 5 का गुणज पहले नंबर उनकी काउंटिंग करेंगे कितनी, भाई 5 के 4 ही गुणज है, 20 के अंदर लेने 5 10 15 20, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। टोटल हमने गिनने में 4 आया, तो 4 आ रहा है टोटल किसने 20 से, 1/5। बच्चे क्या करते हैं, 5 का पूछा भैया 5 ऊपर लिखो, टोटल 20 से है, काट दो 1/4, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जो हमारा आखिरी सवाल है। ठीक, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलेंगे, जो हमारा आखिरी सवाल है। और ये हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। अभी हमने बताया एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। निश्चित घटना की 1 होती है, ये तो बताया था ना। तो भाई असंभव की क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। ठीक, क्लियर है। और भैया घटना की घटित होने की प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमने आपके 10 सवाल करा दिए, जितने तरह के सवाल बन सकते थे हमने सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।